बाड़मेर में भीषण गर्मी का दौर इस कदर जारी है कि आम जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। सुबह से लेकर पूरा दिन भीषण गर्मी और लू के बाद अब रातें भी गर्म हो रही हैं। लू के चलते आसमान से आग बरस रही है। देश भर में बाड़मेर सबसे गर्म दिन रहा। यहां गुरुवार को देश में सर्वाधिक तापमान 48.8 डिग्री तो वहीं शुक्रवार को 48.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 48 डिग्री पार पहुंचे तापमान के बाद लोग इस गर्मी में बेहाल नजर आ रहे हैं। वहीं गर्मी के इस दौर के बीच बाड़मेर में कूलर और एसी की डिमांड सबसे ज्यादा हो रही है। प्रदेश के पश्चिमी जिले बाड़मेर में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और पिछले 3 दिन से तापमान यहां पर 48 डिग्री से पार हो रहा है। ऐसे में इस गर्मी से बचाव के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से लू की चपेट में आया बाड़मेर देश भर में सबसे गर्म जिले का रिकॉर्ड अपने नाम किए हुए है। हालात इस कदर हो गए हैं कि मुख्य मार्ग सूने पड़े हैं तो लोग गर्मी जनित बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इन सब स्थितियों के चलते हर आम और खास गर्मी से बचने के जतन कर रहा है। दोपहर को 12 बजे से 4 बजे तक सूर्य की तलक किरणों और लू का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। इस समय मुख्य मार्गों की स्थिति ऐसी दिखाई देती है मानो जैसे कर्फ्यू लगा हो। गुरुवार को जहां बाड़मेर तापमान में भारत में पहले और दुनिया में दूसरे नंबर पर रहा, वहीं शुक्रवार को बाड़मेर का अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री एवं न्यूनतम 32.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं इस भीषण गर्मी के चलते कूलर की दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भीड़ नजर आ रही है। बाड़मेर में इन दिनों कूलर, फ्रिज और एयर कंडीशनर की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। दिन भर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ रही है। मध्यम वर्गीय लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में कूलर का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में कूलर की बम्पर बिक्री चल रही है। एसी बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा है और लगभग 48 प्लस की वजह से। अच्छा, तो और कूलर पंखे उनके भी लगे हुए हैं? सब चलते हैं लेकिन वो सब फेल है, काम नहीं कर रहे हैं। नहीं काम कर रहे हो। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं गर्मी में? मैंने क्या करे हो, इसलिए तो आए हैं। कैसे कितना फर्क आ गया आम दिनचर्या में और इन दिनों की दिनचर्या? बहुत ज्यादा, लगभग 80% फर्क आ गया। लोग बाहर भी नहीं निकलते। मैं खुद भी दुकान मंगल करता हूँ, दिन दोपहर 1 बजे शाम को 5 बजे। फर्क तो यूँ है कि पूरे मार्केट में माल है नहीं, रॉ मटेरियल बढ़ चुका है। जो होलसेल में कूलर हमें आता था वो एक कूलर के पीछे 4 से 5 हजार रुपये बढ़ा के बैठे हैं और माल का इतना शॉर्टेज है, पूछो मत आप। गर्मी की इतनी बढ़ रही है, कस्टमर को सुबह 7 बजे से फोन आता है, रात को 12 बजे तक फोन आते रहते हैं कि भाई एसी चाहिए, कूलर चाहिए। कितना फर्क आया है पहले आम दिनों में और दिन में? खूब फर्क आया है। मेरे को 8 साल 9 साल हो गए इस काम में और मैंने ऐसी गर्मी और ऐसी चीजें कभी नहीं देखी। क्या ज्यादा दिख रहा है, कूलर और एसी? वहीं अचानक से कूलर और एसी की बढ़ी मांग के चलते कूलर निर्माता कूलर की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे। एयर कंडीशनर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के मालिक बताते हैं कि सुबह दुकान खोलने के साथ ही एयर कंडीशन के ऑर्डर शुरू हो जाते हैं जो देर रात तक पूरे नहीं हो रहे। दिन भर दुकान में ग्राहकों की भारी भीड़ रहती है और जो एयर कंडीशन इंस्टॉल करने वाले मैकेनिक हैं वो दिन भर प्राप्त होने वाले ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे। दुकानदारों का कहना है कि पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार एयर कंडीशन, फ्रिज और कूलर की बम्पर बिक्री हो रही है।